नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा में हम लोग कल जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश और पूरे देश में 70 साल बनाम 7 साल का नारा देते हुए अपने सरकार के 7 साल केंद्र में पूरे किए जाने पर जश्न मनाया, उससे लेकर बातचीत कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के ओबीसी विभाग के बोकारो जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता जी। उमेश प्रसाद गुप्ता जी, आपका डी फोकस में स्वागत है। नमस्कार गुप्ता जी, जैसा कि आपने कल देखा, भारतीय जनता पार्टी ने लाव लश्कर के साथ पूरे प्रदेश में और बोकारो जिले में भी जगह जगह सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर अपना जो 7 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने पूरा किया है उससे लेकर जगह जगह ब्लड डोनेट किया, कहीं खाद्य सामग्री बांटी, सैनिटाइजर का वितरण किया, मास्क का वितरण किया, फल का वितरण किया। तो आपको कैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम देखकर? गुप्ता जी। सही बोले शर्मा जी। मोदी जी 7 साल में जितना विकास किए हैं, ये सही बात है कि 70 साल में कांग्रेस नहीं किया। कांग्रेस ही एक ऐसा सरकार था ना कि अनपढ़ लोगों को पकड़ पकड़ के रोजगार देती थी। आपको जानकारी होना चाहिए इस बात को। और कांग्रेस कहीं राज्य में चाय बेच करके प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। आज हमारे देश के स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके और बीटेक करके, एमए करके और रोड पर घूम रहे, रोजगार खोज रहे हैं। समझिए बात को। तो वो रोजगार का बात हुई और विकास का बात हुई। कानून भी इनके घर में बनता है। पूरे राज्य में 144 लगा हुआ है और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जो सिस्टम है, उसका उल्लंघन करने वाले पर मुकदमा हो रहा है। तो इन पर जितने गरीब लोग हैं, दुकानदार हैं, हमारे मार्केट का भी कितने दुकानदार पर एफआईआर हो चुका है। उस विषय पर बाद में आऊंगा गुप्ता जी, उस पर बाद में आऊंगा। आपको ये बताइए कि उन्होंने कहा कि 70 साल की तुलना में मोदी सरकार ने 7 साल में बहुत ज्यादा विकास किया है देश में। आप कितने संतुष्ट हैं? मोदी जी झूठ बोलने का एक कारखाना, उसी से डिग्री लेकर के बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद में इनको कोई कानून से कोई मतलब नहीं है। जी 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 बता दो। और जितना बेरोजगारी ये दिए हैं, इनके कार्यकाल में जितना बेरोजगार हमारा देश के नौजवान हुए हैं, शायद कभी इस तरह का कोई सीन देखा नहीं था। बता दे रहे हैं। आप बता दीजिए हमारे देश में कितना कल कारखाना लगाए हैं। आप ही बताइए कितना कल कारखाना लगाए इन्होंने, कितना रोजगार दिया। 15 लाख कहा कि 2 करोड़ को रोजगार देंगे। 2 करोड़ को 2 करोड़ नौकरी आपका कहाँ गया जी? 15 लाख कहाँ गया? आप पहले बताइए। ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहा है। केंद्र से ऑक्सीजन भी रोक दिया गया। ऑक्सीजन के लिए भी लड़ाई हो रही है। राज्य से पैसा मांगा जा रहा है। एक ऐसा संविधान है, कैसा कानून है? इनके सामने सारा संविधान फेल है, सारा कानून फेल है। सिर्फ एक ही नीति चलता आरएसएस का। बता दे रहे आपको हम, ये दूसरे के इशारों पर चलते हैं। सिर्फ मोदी वैश्य को आगे खड़ा करके, और ये लोगों ने इन लोगों ने टोपी पहनाने का काम किया पूरे देश को। पूरा देश देख रहा है। मैं बता दूं स्थानीय विधायक और सांसद का, यहाँ के सांसद महोदय बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं कि आला लेकर के घूमूंगा। आपका इलाज जनता करेगी महोदय, आप निश्चिंत रहिए। आपके लिए पूरे जनता, आपके लोकसभा में जितना जनता है, घर घर डॉक्टर पैदा हो चुका है दोबारा लॉकडाउन में, और आपको इलाज करने के लिए खड़ा है। गरीब जनता मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि देश में बीजेपी के नेता और मंत्री लोग एम्बुलेंस छुपा के रखता है जी। आप कहे तो गुनाहगार हो गए, आप कहे तो देशद्रोह हो गए। इनके यहाँ वही वॉशिंग मशीन है। आप इनके अंदर जाइए और इनका पार्टी में ज्वाइन कीजिए, फ्रेश हो जाइएगा। उमेश जी, बोलिए। पूरा प्रदेश इस समय पेंडेमिक के दौर में चल रहा है। आपकी सरकार है यहाँ प्रदेश में, कांग्रेस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, राजद की। उन्होंने पूरे प्रदेश में 144 लगा रखा हुआ है। ऐसे में आप लोगों ने
देखा कल भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में जगह जगह निकले और उन्होंने ब्लड डोनेट किया और खाद्य सामग्री का वितरण किया। तो क्या आपके शासन में कोई ऐसी भी व्यवस्था इस प्रदेश में चल रही है कि नेताओं के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून? क्योंकि गरीब सड़क पर निकलते हैं तो उन्हें आप लाठियों से दौड़ाते हैं, उस पर लाठियां पड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दल बल के साथ निकले तो वे इसी तरह जश्न मनाते हैं और आप खामोश रहते हैं। उमेश जी, कभी नहीं खामोश। जिला प्रशासन देखिए जिला प्रशासन का 4-4 आंख है, हम लोग का 2 है ना। जिला प्रशासन का 4-4 आंख है और उनके खिलाफ मंत्री और सांसद और विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, ये मेरा मांग है। मैं बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से मांग करता हूं, अपने प्लेटफॉर्म ओबीसी के तरफ से और पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से कि इन पर एफआईआर हो। जी मैं 24 घंटा का अल्टीमेट देता हूं कि 24 घंटा के अंदर ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर एफआईआर हो, नहीं तो मैं सरकार से मांग करूंगा और मुख्यमंत्री महोदय को हम लेटर दे करके भेज करके और इन पर केस करवाऊंगा। कानून सबके लिए बराबर है, कानून इनके घर में नहीं बनता है। शर्मा जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश प्रसाद गुप्ता जी। आपने अपनी बात रखी और साफ साफ इन्होंने कहा कि अगर जो भाजपा के सांसद विधायक और इनके कार्यकर्ताओं पर अगर एफआईआर नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो ये खुद मुख्यमंत्री तक जाएंगे और उन्हें अपील करेंगे। तो जो डी फोकस परिवार है लगातार आपको जिले की जन समस्याओं, जिले के जन मुद्दों को लेकर इसी तरह हमेशा आपको जागरूक करने का काम करता रहा है और आगे भी हमारा जो डी फोकस चैनल है जन मुद्दों को लेकर लगातार जन मुद्दों की बात जन सेवकों के साथ करता रहेगा। शर्मा जी 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 जी, देखे जब से लॉकडाउन में अभी 2 महीना लगने वाला है, एक दिन भी विधायक को देखे हैं, सांसद को देखे हैं जी, सही कल देखे तो नजर आए, कल तो नजर आए ना। आप देखिए, आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ जी और पूरे परिवार और पूरे झारखंड वासियों की तरफ से मैं बधाई आपको देता हूँ कि ऐसे मुद्दा पर आपने हमको याद किया, एक छोटे से कार्यकर्ता को, और हमने उस बात को उठाने का काम किया और मैं इस पर एफआईआर करवा कर रहूंगा ताकि हमारे दुकानदार, हमारे गरीब जनता को लगे कि नहीं, कानून सबके लिए बराबर होता है। जी जी, संविधान एक है, कानून एक है, लागू सब पर होना चाहिए। जी ऐसे में शर्मा जी और आपके डी फोकस और सभी कर्मचारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, खास करके मेरे भाई हिमांशु जी को, जिन्होंने याद किया हमको और ऐसे बात को जनताओं के बीच में लाए। ऐसे शुभ काम और पुनीत कार्य करते रहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, कोई भी समाज सेवी जो होता है छोटा बड़ा नहीं होता है, समाज सेवा में सब समान होता है और आप समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार इसी तरह सक्रिय रहे। हमारा डी फोकस परिवार ऐसी दुआ करता है और डी फोकस लगातार जन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाता रहा है और लोगों की जन समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने का काम भी करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। उमेश जी, थैंक यू, नमस्कार।